इस रास्ते पे हूँ, यानी पुलडोडा से डोडा वाला जो रास्ता, और अभी भी देख लीजिए ये स्लाइड जो है बिल्कुल इस जगह से अभी भी देखने को मिल रही है। पिछले 5 से 6 दिन पहले ही जो है बारिश के बाद जो है ये कहर जो है डोडा के अंदर देखने को मिला था। जैसे दोबारा सूखा पड़ गया, दोबारा से ये चीजें जो है डोडा के इस रास्ते पर देखने को मिल रही है। फिलहाल ये रास्ता जो है बिल्कुल बंद है और यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती, और गणपत के रास्ते से होकर ही सबको डोडा या डोडा से होकर भद्रवा या किश्तवाड़ या ठाटरी भलेसा ये तमाम जगहों के लिए जाना है। ये देख लीजिए ये बिल्कुल कितनी बड़ी लैंडस्लाइड जो है बिल्कुल यहाँ पर आ गई है, और इसकी वजह से हो सकता है आने वाले समय में डोडा को भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर क्या हालत बन चुकी है, जिस लैंडस्लाइड की वजह से इस रास्ता बंद हो चुका है, और इस रास्ते की वजह से अब लोगों को घूम फिर कर दूसरे रास्ते से होकर जाना है। फिलहाल ये तस्वीरें जो है बिल्कुल देख लीजिए, अभी भी गाड़ियां यहां तक पहुंच रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि जहां पर बिल्कुल गणपत के पास से ही बिल्कुल वहीं से गाड़ियों को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी लैंडस्लाइड अगर इस जगह पर आई है और अभी भी पत्थर गिर रहे हैं, और इसका लैंडस्लाइड जो है बहुत पीछे तक पहुंच चुका है। बिल्कुल हैरान कर देने वाला है कि आखिर जब इस रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इसके साथ में ये पिछली साइड से दीवार को क्यों नहीं खड़ा किया गया, जिसके कारण ये जो लैंडस्लाइड आती है उससे बचा जा सकता है। क्योंकि कहीं पर भी कोई नया रास्ता बनता है उसके साथ ड्रेनेज या फिर उसके साथ दीवार खड़ी की जाती है, ताकि इस तरह से कोई भी मामला सामने आए। यकीन मानिए अगर उस टाइम अगर कोई इधर होता, कोई गाड़ी पास कर रही होती, तो ना जाने कितने लोगों की जानें चला जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं डोडा से पुलडोडा दिन भर गाड़ियां चलती रहती हैं, हजारों लाखों लोग जो हैं भद्रवा डोडा या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होकर डोडा की तरफ आते हैं। ये पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, यहाँ के जो सड़क बनाने वाले लोगों की बनती है, क्योंकि उन्हें बस इतना याद है कि हमें ये क्रैश बैरियर लगाना है, क्योंकि हादसे होते हैं, उन हादसों को रोकना है। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि अगर ये जो माउंटेन वाला एरिया है, जो लगातार इस तरह से पहाड़ी के अंदर चाहे फिर बारिश के कारण ये चीजें हो रही हैं, और लगातार देख लीजिए ये छोटी सी लैंडस्लाइड नहीं है, बहुत बड़ी लैंडस्लाइड है, और पीछे तक यहाँ तक कैमरा पहुंचना मुश्किल है, और अभी भी यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद अगर यहाँ पर मशीनें लगाई जाती है, ये पीछे वाला एरिया पूरा क्रैक हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए जहां पर ये ऊपर वाला हिस्सा, जहां पर आपको दिख रही होंगी वायर्स दिख रही होंगी, जहां पर खंबा लगा हुआ है, यहीं से यानी लोगों के घर भी हैं। यानी देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ की म्युनिसिपैलिटी ने किस तरह से लोगों को एनओसी तक दी है कि इस ऐसी जैसी जहां पर दरिया चनाब एक तरफ बहता है, ये देख लीजिए ये दरिया चनाब बिल्कुल इसके साथ में बहता है, और इसी तरह इस पहाड़ी पर घर बनाने की एनओसी दे दी है, और वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई बड़ा लैंडस्लाइड या इस तरह की कोई चीजें हो जाती है, तो इसका जिम्मेवार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। क्योंकि देख लीजिए ये तमाम चुनौतियां, तमाम चीजें जो है उनके हवाले थी कि अगर आपको किसी सेफ जगह पर लोगों के घर बनाए होते, जब इस सड़क का निर्माण सही तरीके से या इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, क्योंकि देख लीजिए इस सड़क की जब वाइडिंग हो रही थी, यानी इसे बढ़ाया जा रहा था, इसके साथ में दीवार खड़ी करनी थी, उस दीवार का निर्माण सही होता तो इस तरह की लैंडस्लाइड नहीं आती। बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ा मजाक यहाँ के लोगों के साथ लगातार हो रहा है। कई लोग अपनी जानें हादसों में गवाते हैं, लेकिन कई लोग इसकी वजह से गवाते हैं। देख लीजिए आप मान लीजिए कि वहां से गाड़ियों को घूमकर कहां से आना है, और उसके बाद आपको अलग रूट पकड़ना है। ये तमाम चीजें लोगों को के साथ साथ यहाँ के नेताओं को सोचनी चाहिए, जो नेता जिन नेताओं को चुना गया है ताकि वो यहाँ के लोगों की आवाज बने, ताकि इस तरह की कोई चीजें ना हो। लेकिन ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आने वाले समय में जब इसे खाली भी किया जाता है, तो हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान डोडा का होगा। ये कोई मामूली लैंडस्लाइड नहीं है, काफी बड़ी लैंडस्लाइड डोडा के अंदर आई है। फिलहाल देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मन्हास, डोडा।